हाय गाइस, ये देखो मेरे पास आज क्या है आप लोगों के लिए। ये हमारा है मिड टर्म का पेपर। ठीक है, टेंशन मत लो, पेपर लीक नहीं करवाया, ये अप्रैल 2024 का है, तो जो हमने दिया था। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या क्या हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन इज व्हाट आर द गोल्स ऑफ मशीन लर्निंग। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, एग्जाम्पल्स सब हम डिस्कस कर चुके हैं। KNN भी हम बात कर चुके हैं। नेव बेस्ड थ्योरम विद एग्जाम्पल की भी बात कर चुके हैं। LDA, लीनियर डिस्क्रिमिनेटिव एनालिसिस, ये भी हमारे उसमें है। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस दोनों बता रखे हैं। फिर SVM भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है। इश्यूज इन मशीन लर्निंग भी हमने बात करती है। बचता है तो ये वाला क्वेश्चन है, प्लस हमारे पास एक ID3 का क्वेश्चन है। ठीक है, ID3 एल्गो में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, देन हमारे पास है नेक्स्ट एडा बोस्ट वाला क्वेश्चन, एक जो हमारे पेपर में आ रखा है एंड हमने अभी तक किया नहीं है। और एक हमारे पास न्यूमेरिकल है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इन सब्सिक्वेंट वीडियोस। सो आते हैं इस क्वेश्चन पे, जिसमें हम डिसीजन ट्री का एक एक्सप्रेशन बना के देना है। अगर आप इस चीज को देखते हो तो आप ये समझ पाओगे कि आउटलुक हमारा अगर सनी है तो ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। अगर ह्यूमिडिटी हाई है, ह्यूमिडिटी हाई नहीं है इस केस में, देन हम देखेंगे नॉर्मल और उसमें ह्यूमिडिटी यस है। ठीक है, तो वही करा सनी 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 के हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है, ह्यूमिडिटी यहाँ तो हाई होगी या ह्यूमिडिटी यहाँ तो नॉर्मल होगी। तो हमने वही लिखा कि इफ ह्यूमिडिटी इज हाई एंड इफ ह्यूमिडिटी इज नॉर्मल। ठीक है, यस नो, उस हिसाब से। ओवरकास्ट पे आते हैं तो उसमें तो हमारे पास है ही सिर्फ एक चीज, तो हमने इधर भी एक ही बात लिखी है, यस। ठीक है, अब बात करते हैं रेन की। तो गाइज रेन में हमारे पास विंड है जो स्ट्रॉन्ग या वीक दोनों, विंड स्ट्रॉन्ग या वीक दोनों हो सकती हैं। नो एंड यस पे डिपेंड करती है कि अगर विंड स्ट्रॉन्ग है नो, इफ विंड इज वीक यस, तो रेन। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने जो हमें ये डेटा दिया था, हमने उस हिसाब से ये क्या बना दिया, एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर आप चाहो आप इसके बाद बूलियन का भी यूज कर सकते हो, नो फॉर 0, यस फॉर 1। ठीक है, बिकॉज एक्सप्रेशन लिखा है, इफ यू वांट, ओनली इफ यू वांट। ठीक है, अब विच एट्रीब्यूट शुड बी टेस्टेड एट द रूट। ओके गाइस, इसमें हमें देख के ही पता लग रहा है रूट पे ये है, तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बट ID3 एल्गोरिथम के हिसाब से उन्होंने बोल दिया है, एक टर्मिनोलॉजी ऐड कर दी है, तो ID3 एल्गोरिथम चूज करती है हमारे रूट एट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन गेन के बेसिस पे। और इस केस में आउटलुक हमारे पास हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन है जितना ऊपर है। ठीक है, एज इट इज द फर्स्ट एट्रीब्यूट दैट इज टेस्टेड इन द ट्री। ठीक है, और देयरफॉर आउटलुक शुड बी दी 1। एंड इसके बाद अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है बेशंस थ्योरम का। लाइकलीहुड के बारे में भी बताना है, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। दो चीजें अब हमारी रहती हैं, एडाबोस्ट के बारे में बात करना, न्यूमेरिकल, एंड ID3 एल्गोरिथम को मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगी, आने वाली है नहीं। ठीक है, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फॉर द अदर कॉन्सेप्ट्स। सो बाय बाय।